वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर धार्मिक सुधार के अंतर्गत ही देखेंगे कि एक तरफ हम देख रहे थे हिंदू धर्म में सुधार के लिए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन लोगों के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार किया जा रहा था। और एक तरफ फिर हम देखेंगे तो मुस्लिम धार्मिक सुधार में देखेंगे कि एक तरफ मुस्लिम के धर्म में भी सुधार करने के लिए अनेक आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन में देखेंगे 4-5 जो आंदोलन है मुख्य रूप से, जिसमें देखेंगे बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, और उसके बाद मोहम्मद इकबाल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम इस वीडियो में देखेंगे कि वहाबी आंदोलन, यह जो 1828 से 88 ईस्वी तक चला था, और इसके प्रेरणा जो है अरब के थे अब्दुल वहाब, इन्हीं के नाम से जो है वहाबी आंदोलन पड़ा था। ये अरब के थे कौन? अब्दुल वहाब। और इसके प्रवर्तक जब बात करेंगे तो प्रवर्तक थे भारत के सैयद अहमद, और यह रायबरेली के थे। और उसके बाद मुख्य केंद्र जो इसका था वह था पटना में। और पटना की जब बात करेंगे तो यहाँ इसका संचालन नेतृत्व करता थे विनायत अली और इनायत अली, ये याद रखेंगे। और उसमें देखेंगे कि वहाबी आंदोलन के बारे में देखते हैं तो वहाबी आंदोलन जो था मुस्लिम धर्म में धार्मिक प्रचार के लिए, अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म में लोगों को जो है इस्लाम धर्म से जोड़ने के लिए यह किया जा रहा था। और यही वहाबी के द्वारा देखे थे कि स्वामी सहजानंद की हत्या भी किया गया था। यह आंदोलन जो था 2 जगह पर मुख्य रूप से, एक पंजाब में सिख के विरुद्ध किया गया था, और दूसरा देखेंगे कि बंगाल में किया गया था। बंगाल और पंजाब में क्या हुआ था कि 1849 में जब देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे कि उनकी हड़प नीति, व्यवगतता सिद्धांत, ये देखेंगे उसके तहत जो है 1849 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। जिसके बाद क्या हुआ, पंजाब में उसका आंदोलन जो है समाप्त हो गया। और एक तरफ देखे थे बंगाल में भी इनका आंदोलन चला था, और आंदोलन इतना तीव्र था, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इतना तेज था कि इसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब देखेंगे यही वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पीर अली कर रहे थे 1857 के समय में। और उस समय वहाँ के ब्रिटिश कमिश्नर टेलबू, और इन्हीं के द्वारा जो है पीर अली को फांसी दे दिया गया था। पीर अली के साथ देखेंगे लगभग 15-16 मुस्लिम को फांसी दिया गया था, क्योंकि जबरन वो जो है इस्लाम धर्म लोगों से कबूल करवाते थे। जगह जगह दंगा फसाद किया जा रहा था। और 1860 जाते जाते विद्रोह को जो है समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिशों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन, यह हुआ था 1870 के समय में। इसका नेतृत्व जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इसके द्वारा देखेंगे 2 घटनाएं मुख्य रूप से 1865 में इनके द्वारा एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। इसमें क्या था साइंटिफिक सोसाइटी में कि इसके द्वारा हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी पुस्तक थे जिसका उर्दू में अनुवाद किया गया। इसमें बहुत सारे वैसे लोग थे जिनके द्वारा उर्दू में अनुवाद किया गया, उनको देखा गया और उनको बराबर जो है प्रयास किया गया कि अंग्रेजों से मिल करके अपनी धर्म की रक्षा करें, प्रचार करें अल्पसंख्यक होने के नाते। और यह शुरू में देखेंगे 2 चीज़ समझेंगे। यह शुरू में जो थे राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, सभी धर्म इनके द्वारा बोला भी जा रहा था कि एक नदी का पानी पीते हैं, एक ही जमीन पर दोनों दफन होते हैं, इस प्रकार की बात। लेकिन बाद के समय में जब देखेंगे तो यह जो है काफ़ी जो है राष्ट्रवादी से यह पृथकवादी बन गए, प्रतिक्रियावादी बन गए। और यहाँ पर देखेंगे कि 1875 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा जो है एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा की बात की जा रही थी, और उसी का देखेंगे उसी का नाम जो है एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, दोनों एक ही इसी का नाम जो है। इस विद्यालय में जो है पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की बात किया जा रहा था, अंग्रेजों से मिलकर के उससे लाभ लेकर के। और इसी का नाम जब देखेंगे 1920 ईस्वी में कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। कब? 1920 ईस्वी में। इसी का नाम बदल के आज क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और जिस समय यह विद्यालय खुला था उस समय देखेंगे कि इसका ब्रांच लगभग 40-50 है और सभी जगह मुस्लिम शिक्षा,
मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए किया जा रहा था। काफ़ी इनके द्वारा जो है बाद के समय में देखेंगे पृथकतावादी के तहत पहले यह हमेशा बोला करते थे कि पहले देश के लिए क्या होना चाहिए, पहले राष्ट्र फिर मुस्लिम, लेकिन बाद में इनके द्वारा देखेंगे कि बोला जाने लगा कि पहले मुस्लिम, पहले मेरा इस्लाम धर्म, उसके बाद मेरा देश। और इसके बाद देखेंगे, तीसरा देखेंगे देवबंद आंदोलन। यह जो है 1867 के समय में हुआ था। कब? 1867। और शुरुआत इसका किया गया था सहारनपुर, यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इसमें मुख्य 4-5 लोग थे, लेकिन मेन याद रखेंगे 2 सदस्य का। एक इसके नेतृत्वकर्ता में याद रखेंगे रशीद अहमद गंगोही। ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन इसके प्रवर्तक थे, नेतृत्वकर्ता, और मोहम्मद याकूब नाना उत्वी। ये दोनों नाम याद रखेंगे किस आंदोलन से, इनका संबंध है देवबंद आंदोलन से। और इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा जो है इस्लामी पाठशाला खोला गया था, दारुल उलूम देवबंद। और देवबंद अपने नाम से एक जो है इस्लामी पाठशाला भी खोला गया था, जहां अपने धर्म के प्रचार के लिए कार्य किए जा रहे थे। लेकिन इनके बारे में जब देखेंगे तो यह काफ़ी राष्ट्रवादी थे और यह कांग्रेस का भी समर्थन कर रहे थे। इनको राष्ट्र के प्रति काफ़ी आपस में मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा बात किया करते थे। और अब हम देखते हैं यहाँ अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन में देखेंगे यह जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना की जब बात करेंगे तो गुरदासपुर जो पड़ता है पंजाब में, और यह जगह कहाँ है, कादिया नामक स्थान पर इसकी स्थापना किया गया था। और स्थापना देखेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। क्या नाम था, किसने स्थापना किया था इसका? मिर्जा गुलाम अहमद, जिसका जन्म 1838 और मृत्यु 1908 ईस्वी में। और उनके द्वारा देखेंगे पुस्तक का नाम बराहीन ए अहमदिया। कौन सा? बराहीन ए अहमदिया। और इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा इस्लाम धर्म को प्रचार करने के बाद इन्हीं के द्वारा जो है आधुनिक औद्योगिक प्रगति की बात किया जाना, इस्लाम को एक साथ जोड़ना, अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना, उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, आधुनिक प्रगति, इसमें 2 चीज़ को देखेंगे, स्वरूप को बहाल करना। अब इसमें देखेंगे कि एक तो औद्योगिक हो गया, दूसरा तकनीकी, इस पर इन्होंने जोर दिया। फिर देखेंगे मोहम्मद इकबाल के बारे में कि इनको, मोहम्मद इकबाल का जब बात करेंगे तो उस समय अविभाजित भारत, जिस समय विभाजन नहीं हुआ था उस समय की बात जब करेंगे तो यह एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक भी माने जाते थे। उसके बाद देखेंगे कि जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के यह राष्ट्र कवि के रूप में सामने आए। किसका? पाकिस्तान के राष्ट्र कवि। उनकी रचनाएं को याद रखेंगे, 2 रचनाएं मुख्य रूप से, एक तराना ए हिंद। तराना ए हिंद इसको जब पढ़ेंगे, इसी का हिंदी में होता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो 1905 के समय में गाया गया था। और बंग ए दारा, तो इनके बारे में भी शुरुआत में पढ़ेंगे। तो यह तो राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में यह भी पृथकतावादी हो गए। पृथकतावादी होने के बाद देखेंगे कि इन्हीं के द्वारा जो है 1930 में सर्वप्रथम एक अलग प्रांत, जो कि पंजाब उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर बनाने की बात किया गया था, जिसकी बात जो 1930 में जिन्ना के द्वारा इन्हीं के नेतृत्व में जो है मांग किया गया और बोला गया था। और उसके बाद देखेंगे कि इन्हीं के द्वारा एक शब्द, इनकलाब शब्द का प्रयोग भी किया गया था। और इनके बारे में तो आगे देखेंगे भी कि मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़े भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, प्रकार देखें इसको। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।